तो विधायक के रूप में हम लोग वही देखना चाहते हैं कि आनंद सोरेन एक सुने भी हैं बहुत, वो काम कर चुके हैं। क्योंकि हमको लगता है अभी हम कहीं कहीं मांडू जाते रहते हैं, तो मांडू विधानसभा में कोई भी ऐसा जैसे आनंद सोरेन के जैसा कल्याण विभाग से मांडू विधानसभा में कोई भी फंड ये नहीं कर किया है। लेकिन आनंद सोरेन ऐसा है कि मांडू विधानसभा में सबसे ज़्यादा कल्याण विभाग से फंड लिए और पूरा काम कर रहे हैं। धरातल में भी देख चुके हैं हम। तो हम लोग भी वैसे आदमी को ही चाहते हैं कि वैसे आदमी हम लोग के बात को ऊपर तक पहुँचाएगा। देखिए, आज हम लोग आए हुए हैं मांडू प्रखंड अंतर्गत पंचायत मांडू जी में चटनिया टोला, जहाँ पे अभी बैठक चल रही थी। यहाँ पे विधानसभा चुनाव को लेके और विशेष संथाल समाज को भी लेके बैठक चल रही थी। यहाँ पे सीधे तौर पर हम लोग यहाँ से बात करेंगे यहाँ के ग्रामीण के साथ में। बताइएगा, क्या अभी जो बात चल रही थी आप लोगों के बीच में, क्या कुछ चली थी? सबसे पहले मेरा नाम उमेश हेम्ब्रम हुआ, जो कि मांडू डी पंचायत से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहली बात तो अभी तक जो भी देखे यहाँ पर मांडू विधानसभा में जो भी विधायक रहे हैं, हम लोग एक बार कोई पहल नहीं किए हुए हैं। जो भी उसके थ्रू जो फंड आती है तो अभी तक कोई हम लोग को लाभ नहीं मिले बहुत सालों से। मतलब कि आप कह सकते हैं इस पूरा मांडू पंचायत मांडू में विधानसभा क्षेत्र में हमेशा एक मतलब कि राजतंत्र की तरह ही व्यवहार हुआ है, जो कि हम लोग अभी प्रजातंत्र के तौर पर जी रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, ताकि परिवर्तन होने से हम लोग को अच्छा भविष्य की और हम लोग जा सकते हैं, मतलब कि कुछ सुधार आ सकती है। इस बार का जो अभी विधानसभा चुनाव 2 महीना के बाद है, इसमें आप लोग क्या कुछ सोचे हैं? हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग का अपना कैंडिडेट रहे, ताकि हम लोग का विचारधारा को ऊपर तक ले जाए, अच्छे से ले जाए। क्योंकि जो हम लोग का क्या स्थिति से गुजर वो भली भांति समझ सके, हम लोग का दौर से वो गुजर चुके हैं, वैसे आदमी को हम लोग देखना चाहते हैं। यहाँ काफ़ी बातें भी होती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार भी है आदिवासी है, राष्ट्रपति भी आदिवासी है, इसके बावजूद यहाँ आदिवासी गांव में विकास का काम ना होना, इसमें क्या कुछ कहेंगे? इसका कुछ है कि उसके जो हम लोग का जो बात रखने वाला, हम लोग की बात को ऊपर तक नहीं पहुँच पा रही है। उसका मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग का आदमी वैसे नहीं, हम लोग के विकास देखना ही नहीं चाहता, वो खाली अपने आदमी को देखता है। कहीं भी देखिए अपना जो भी हो, ज़्यादातर यहाँ पर महतो का ज़्यादा शासन चला है, तो महतो का जहाँ भी गांव देखिएगा एकदम विकसित देखिएगा, पूरा रोड वोड सब स्ट्रीट लाइट वगैरह सब है। लेकिन आप संथाल आदिवासियों के गांव देखिएगा, वहाँ पर आपको जाने के लिए भी सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे कि मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकते, बहुत बहुत जगह पर ऐसी है। तो हम लोग यही देखना चाहते हैं कि हम लोग संथाल आदमी को एक बढ़िया आदमी खड़े रहे, ताकि हम लोग के बात को ऊपर तक पहुँचाया जा सके। विधायक के रूप में हम लोग वही देखना चाहते हैं कि आनंद सोरेन एक सुने भी हैं बहुत, वो काम कर चुके हैं। क्योंकि हमको लगता है अभी हम कहीं कहीं मांडू जाते रहते हैं, तो मांडू विधानसभा में कोई भी ऐसा जैसे आनंद सोरेन के जैसा कल्याण विभाग से मांडू विधानसभा में कोई भी फंड ये नहीं कर किया है। लेकिन आनंद सोरेन ऐसा है कि मांडू विधानसभा में सबसे ज़्यादा कल्याण विभाग से फंड लिए और पूरा काम कर रहे हैं। धरातल में भी देख चुके हैं हम। तो हम लोग भी वैसे आदमी को ही चाहते हैं कि वैसे आदमी हम लोग के बात को ऊपर तक पहुंचाएगा। मतलब आपका सीधे तौर पे कहना है जो अगले आने वाला विधानसभा चुनाव में इस मांडू विधानसभा से जो प्रत्याशी होंगे आनंद सोरेन के रूप में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो उसी को देखना चाहते हैं, ताकि हम लोग भी ऊपर उठ सके, भविष्य के लिए अच्छा सुनहरा मौका हो सके। सबसे पहले तो अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम अजय मरांडी है। तो जैसे आपने अभी चुनाव के बारे में जिक्र किया, तो पिछले बार चुनाव हुआ 2019 में, अभी जो 2 महीना बाद 3 महीना बाद नवंबर दिसंबर में चुनाव है। तो हमारे जो मांडू विधानसभा क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जनप्रतिनिधि जितने भी बने हैं, जैसे अभी हमारे बीजेपी के हैं जयप्रकाश भाई पटेल, लेकिन उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया। वो जेएमएम से थे पहले, इसके बाद बीजेपी में आए। तो शुरू से ही देखा जाए तो यहाँ उन्हीं का राज रहा है, उन्हीं के परिवारों का राज रहा है। हमारे समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा गया है। तो हम यहाँ से आदिवासी समाज जो भी है, हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के समाज से भी एक युवा नेता, तो अभी तक जेएमएम हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वैसा नहीं हुआ कि किसी आदिवासी को टिकट दिया गया है, वैसा अभी तक हुआ नहीं है। तो इस बार आप लोग क्या बदलाव करना चाहते हैं? इस बार हम लोग हमारे युवा नेता जो हैं
आनंद सोरेन, उसी को सपोर्ट करेंगे। एक बदलाव चाहते हैं हमारे मांडू विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ देखिएगा, अभी इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी एक प्रत्याशी होंगे, बीजेपी से भी होंगे, JBKS से भी होंगे, आजसू से भी होंगे, और भी कोई बहुत सारी जो पार्टियां हैं जो इस बार चुनाव मैदानों में उतरेंगे। और इस बार आप लोगों का जो इस बार का जो सोच है कि आनंद सोरेन के पक्ष में जो चुनाव समर्थन करेंगे। आप लोग पुराना से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता रह चुके हैं, तो इस बार क्या कीजिएगा? एक तरफ अब झारखंड मुक्ति मोर्चा है आपके साथ में, दूसरी तरफ आनंद सोरेन है साथ में, क्या कुछ कीजिएगा इस बार? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग अभी से नहीं दे रहे हैं। हम लोग का दादाजी लोग थे शुरू से ही, जब से शिबू सोरेन है तो हम लोग शुरू से ही JMM का ही मेंबर हैं। तो हमारे मांडू विधानसभा क्षेत्र एक ठो देखा जाए तो JMM का ही सीट रहा है शुरू से, लेकिन जब से JP भाई पटेल BJP में गए तो BJP का सीट रहा। तो हम लोग शुरू से ही JMM को ही वोट दिए हैं, यहाँ JMM ही जीता है। लेकिन इस बार हमारे समाज से अभी तक कोई नेता नहीं उभरा है इस क्षेत्र में। हालांकि रिजर्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पॉपुलेशन काफ़ी अच्छा है, इसलिए हम लोग अपने समाज के नेता जो हमारे आनंद सोरेन हैं उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पे आदिवासी समाज भी एक तरह है, सुनने में भी आया है कि काफ़ी आदिवासी समाज जो आदिवासी का जो मुखिया होते हैं वो अगर किसी तरफ अपना हाथ रख देते हैं तो पूरी समाज उधर वोट करती है। क्या कुछ इसमें कहेंगे आप? देखिए, जैसे लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है, जैसे हमारे समाज में जो मेन भूमिका होता है मंझी हड़म का ही होता है। तो आज के डेट में युवा वर्ग शिक्षित हो गए हैं, शिक्षा हो गया है, कौन कैंडिडेट कैसा है नहीं है और कौन काम कर सकता है। जैसे देखा जाए तो हम लोग का जब भी विधायक बना है तो बिशुनगढ़ का ही विधायक बना है। हम लोग को कोई ऐसा नेता चाहिए जो लोकल हो, जिससे हम मिल सके, आसानी से मिल सके, और ऐसा नहीं कि हमको मिलने के लिए उससे बहुत तकलीफ हो, उससे मिल नहीं सके, प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़े। तो हम लोग वैसा नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग एक ऐसा नेता को चाहते हैं जो हम लोग उससे अपना काम को करा सके और वो हम लोग से मिल सके, हम लोग की समस्या को समझ सके, क्योंकि जो उस चीज़ से गुजरा हुआ रहता है वही हमारे समस्या को समझ सकता है। हाँ, देखिए दादा, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरी तरफ रहेंगे आनंद सोरेन आपका समाज से, तो आप किसको चुनिएगा? आनंद सोरेन को चुनेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप पुराना झारखंड कार्यकर्ता रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता रहे, कहीं उधर से आपको कहा जाए कि आप इतना दिन से थे, इसके बाद इस बार क्या आप बगावत काहे किए, इसमें क्या कुछ क्या कीजिएगा उसमें आप? क्या करेंगे इसमें, मान लो जिसको विकास नहीं हुआ है तो उसको कहाँ उतना दिन से विकास हुआ है, ना रोड ना कुछ, जैसे कि हो गया सरना का घेराव, मंझी। अगर आपको कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़े नेता आपको कहे कि पहले से आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, इस बार भी आप झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही वोट दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा? क्या करेंगे उसमें कैसे देंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा उतना दिन से विकास नहीं किया। आप उस बताइए, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, वोटिंग मेरा राइट है, जिसका अपना राइट होता है ना। तो इसमें कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बोल सकता है आप इसमें वोट कीजिए, इसमें वोट कीजिए। अधिकतर हमने जहाँ भी दौरा किए हैं, जहाँ भी बात किए हैं, जहाँ तक आदिवासी समाज का जो आदिवासी समुदाय का लोग से हम बात किए तो बोलता है, कहीं कहीं हमको सुनने भी आया है कि हमको माझी हड़म अनुमति देंगे, इसके बाद ही हम कहीं वोट करेंगे। इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, हम लोग का देश एक लोकतंत्र देश है। यहाँ चुना जाता है जनप्रतिनिधि को, तो जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए हम लोग को अधिकार मिला है। अधिकार मिला है तो आपका एक मत, वो आप डिसीजन लीजिएगा ना, कोई और कहने से नहीं ना होगा। उसके लिए आपको डिसीजन लेना है कि कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन मेरे लिए जनप्रतिनिधि अच्छा है। आप ऐसे नहीं कि दूसरों के बात में, वैसा नहीं होता है। लोकतंत्र में हर किसी के पास अधिकार है अपना वोट देने के लिए स्वेच्छा से। हम लोग कार्यकर्ता हैं, है ना, मतलब JMM का मेंबर है, उसका नेता नहीं है ना। मेंबर कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, किसी को भी स्वेच्छा से दे सकता है, क्योंकि हम लोग बंधे हुए हैं। हालांकि वो तो बहुत पहले से ही बंधे हुए हैं, है ना। JMM में बहुत आज से नहीं बंधे हुए हैं, शुरू से ही बंधे हुए हैं। लेकिन अब
वक्त आ गया है अपना वोट राइट को पहचानने का, अपना अधिकार को पहचानने का, कौन कैंडिडेट मेरे लिए सही है नहीं है, वो अपने से स्वेच्छा से सोचना होगा। जन पब्लिक को किसी के दबाव में आके वोट नहीं करना है ना। मांडू विधानसभा ठीक है, मांडू विधानसभा में आरक्षित नहीं है, कोई भी विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़ा सकता है। लेकिन मतलब यही चीज़ हेमंत सोरेन हो या शिबू सोरेन हो, देखिए ये चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोग जब इतना साल से जबकि महतो लोग खड़ा हुआ, तो ये चीज़ सोचना चाहिए कम से कम आदिवासी भी होना चाहिए, यहाँ पर कैंडिडेट होना चाहिए। ये चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि कैंडिडेट बदला होना चाहिए। लेकिन बात रह गया हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का सोचना चाहिए, ये चीज़ सोचना चाहिए कि कम से कम यहाँ पर आदिवासी इतना संख्या में है, तो कम से कम यहाँ पर कैंडिडेट अब आनंद सोरेन को उसको टिकट देना चाहिए, यही चीज़ होना चाहिए। जबकि फागू बिसरा भी यहाँ का लोकल नेता है, ये चीज़ भी उसको सोचना चाहिए। जबकि जोड़ा क्रम सबसे बड़ा यहाँ का पूर्व झारखंड का यहाँ का राजनीतिक है, सबसे बड़ा जोड़ा क्रम। ये चीज़ उसको आनंद सोरेन निर्दल में कहे खड़ा हो जाएगा, उसको टिकट मिल जाना चाहिए, ये बात है। ये चीज़ हम बोल सकते हैं। लेकिन मतलब मेरा नाम है दशरथ सोरेन, बस यही, धन्यवाद, जोहार झारखंड। देखिए यहाँ पे एक युवा भी यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ के कुछ महिलाएं भी उपस्थित है। और हम लोग जो बात कर रहे थे इस बार अगले विधानसभा चुनाव को लेके, ये जो तैयारी चल रही थी, जो बैठक हो रही थी, सीधे तौर पर हम लोगों ने इससे बात की है। अभी जो मुद्दा है इन लोगों का, जो विकास कार्य में जो अभी तक नहीं हुई है, मेन समस्याओं को लेके जो यहाँ स्थानीय नेता है उन लोग भी अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए हैं। इसके विरोध में जो अभी भी जो आने वाला विधानसभा चुनाव में जो आनंद सोरेन खड़ा होंगे, उसके पक्ष में इस बार वोट करने के लिए सभी तैयार हो गए हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन के साथ मैं हूँ अर्जुन टुडो, जिला न्यूज़ 4 हजारीबाग।